हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में 10 कह रही हूँ, नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में कैसी रहेगी। तो ये आपकी लव लाइफ पर रीडिंग है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ इन योर लव लाइफ, इसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या होगा नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में। क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में। Helpless and hopeless, all right. Next 7 to 10 days, helpless and hopeless, number 8. Number 6, love. Next 7 to 10 days में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ट्रस्ट, all right. Number 0, it's a fool card, it's a lover card, and then helpless and hopeless, it's 8 of swords also। लेकिन हम इस ऑरिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में। जो चीज़ें मैं अभी देख सकती हूँ, या तो आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक अब बिल्कुल जो है ना ऐसी सिचुएशन पे पहुँच गया है कि भाई अब इस रिश्ते से भागा नहीं जा सकता, इस हकीकत से नहीं भागा जा सकता कि मुझे इनसे मोहब्बत है या मैं इनसे मोहब्बत में हूँ या ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या रिश्ता है, ये क्या है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अब झूठे अपने आप को दिलासे दावे देना जो है ना वो बिल्कुल बेकार सी बात है। आपकी नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में एक चीज़ तो ऐसी ज़रूर है कि आपके सामने बहुत सारे रास्ते और बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बट आपको लग रहा है कि जैसे इस पूरे काम में कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं अपने एंड पर कुछ चाहूँ तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ करना चाहूँ तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कहना चाहूँ तो कुछ कह नहीं सकता। और आपको अपने सराउंडिंग में सपोर्ट की फॉर्म में लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अगर मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ा, अगर मुझे कुछ हौसला दिखाना पड़ा, अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो शायद मैं अकेला ही हूँ इसके अंदर, मेरे साथ और कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में एक अच्छी बात यह है कि इस हेल्पलेस और होपलेस कंडीशन की वजह से इतना ज़रूर हो रहा है कि आपको अपने पार्टनर की या आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कितना कितना अहम है ये शख्स, के बाकी सब में तो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये है जो मेरा साथ दे रहा है। इनफैक्ट मुझे इसी के साथ खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ आगे अपनी ज़िंदगी को देख सकता हूँ या आगे मेरी ज़िंदगी इसके साथ बढ़ सकती है। और कोई आपका इस वक्त साथ नहीं दे रहा है। अगर आप अपने फैमिली के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, इनकी फैमिली के सामने या इनके पेरेंट्स के सामने आप अगर कन्फ्रंट भी कर रहे हैं, सामने मौजूद भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे हाथ पांव कट से गए हैं। आपका पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए चांस नहीं लेना चाहता, ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। अगर आप उसको किसी ना किसी तरीके से इस बात का यकीन दिलाएं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप परसिस्टेंट रहेंगे, आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, तो ये इंसान आपके लिए बहुत बड़े बड़े चांस ले सकता है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है तो आपके दिए हुए भरोसे की, और आप रिस्क लेने को भी तैयार हैं कि ठीक है तुम कहो तो मैं इस बात पर भी ये सब चीज़ें भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कंफर्मेशन दो, तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुमने पीछे नहीं जाना, तुमने पीछे नहीं हटना, और ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में एटलीस्ट ऑरिकल से तो यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हुए हुए हैं कि कोई मेरा इस मामले में साथ नहीं दे रहा,
मैं अगर रिश्ता लेकर जाना चाह रहा हूँ तो कोई मेरा रिश्ते ले जाने की बात नहीं कर रहा, मैं अगर शादी की बात सोच रहा हूँ तो कोई मेरी शादी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, मैं अगर इसी से बात करना चाह रहा हूँ तो इसकी खुद संजीदगी नज़र नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पॉइंट पर आकर किससे हेल्प लूँ, कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है इस मामले के ऊपर, कोई मेरी ज़िम्मेदारी मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ऐसा नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में ऐसा एक एंगल नज़र आ रहा है। लेकिन रिश्ते के ऊपर भरोसा है, रिश्ते में ग्रोथ है, रिश्ते के अंदर फ्लरिशमेंट है, नरिशमेंट है, नज़र आ रही है। और इनफैक्ट आपका पर्सन जो है वो आपके लिए एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर में, एक चांस लेने में, एक लीप ऑफ फेथ लेने में जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर your love life in next 7 to 10 days, your love life in next 7 to 10 days, your love life in next 7 to 10 days. Feelings, take time out to explore the deep emotions you are experiencing. ये तो इस कैफियत को बिल्कुल सही समझा रहे होंगे। शायद अगर तो आपके पर्सन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं या साइकोथेरेपिस्ट नहीं हैं या उनको हिजामा वगैरह टाइप का कोई उनको तजुर्बा है या नहीं भी है, तो शायद आपको वो रेकमेंड करेंगे, एक्यूपंक्चर्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि देखो तुम्हें अगर एंजाइटी ज़्यादा हो रही है तो तुम ये करो। और हो सकता है कि सिर्फ बाकी लोग तो बहुत सारे टेक्निक से जो है ना अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करते हों, लेकिन नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अर्ज फील होगी कि आप अपने पर्सन के साथ मिल लें, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, वो आपके साथ मिल लें, आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर लें। बिकॉज़ ये जो एक्सपीरियंस आप लोगों का होता है ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और हीलिंग होता है। लव, हाँ, डटे रहने वाली बात है। देखें, लव कॉन्कर्स ऑल आ रहा है। अगर दोनों पार्टनर्स लगे रहेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जनाब रिश्ता मजबूत हो सकता है, कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। सरप्राइज़, हो सकता है कोई पार्सल आए आपके पास, कोई गिफ्ट आए, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज्ड। आपकी बर्थडे आने वाली है, नहीं भी आने वाली तो कोई एक मोमेंट ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कहीं से ऐसा लवी डवी सा कोई गिफ्ट आए, आपका पर्सन आपको शायद केक शेक भेजे। वैलेंटाइन तो आ नहीं रहा, मदर्स डे कल गुजरा है, अब पता नहीं बीच में कौन सा डे आएगा, बट आपको सरप्राइज़ करेंगे। या तो आप अपने पर्सन के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या ये आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। कोई गिफ्ट, कोई बॉक्स, कोई ऐसी चीज़ है जो कि टोकन ऑफ लव के तौर पर होगी, कोई गिफ्ट होगा। हो सकता है आपको ऐसे ही मोहब्बत ज़्यादा ही आपके ऊपर उमड़े पड़े तो आपको कोई गिफ्ट रैप करके लिटरली ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। The universe is guiding you to that special person, allows everything to take its natural course. फोर्स करने की तो खैर कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक डिवाइन टाइम भी है। शायद इतनी डिटर्मिनेशन और इतनी परसिस्टेंसी इसीलिए आ रही है कि यूनिवर्स आपको खुद ब खुद गाइड कर रही है कि देखो तुम्हारी गट फीलिंग, तुम्हारी इंट्यूशंस अगर इस पर्सन के लिए ट्रस्ट लेने के लिए तुम्हें कह रही है तो तुम्हारा इस वक्त की सही टाइम है। तो मोहब्बत करने के मामले में एटलीस्ट तुमने सही पर्सन को चूज़ कर लिया है। अब तुम ये देखो कि नेचुरली जो है ना वो यूनिवर्स कैसे नेचुरल कोर्स के थ्रू तुम तक इस पर्सन को पहुंचाती है। तुम अलाउ करो, तुम पॉजिटिव रहो, तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को कहो, तुम इस बात का यकीन रखो कि ऐसा ज़रूर होगा। लिब्रिंथ तो भाई बड़ा डरावना सा होता है, बट अगेन इवन व्हेन यू फील लॉस देयर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू द लिब्रिंथ। यानी कि ये जो टी स्टेट का ये जो नहीं पूरा बना हुआ होता है, पूरा जंगल बना हुआ होता है, आपने देखा होगा कैसे इसको कटाई करते हैं, तो भरा हुआ हो कि अगर कहीं एक जगह पे इंसान खड़ा हो जाए तो उसको नज़र नहीं आता कि दूसरा रास्ता क्या होगा। तो ये ऐसा भी, ये जो हेल्पलेस और होपलेस सिचुएशन है, ये भी इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि इवन आप कितने भी ज़्यादा लॉस्ट हो जाएं, आप कितने ही ज़्यादा खो क्यों ना जाएं, आप कितने ही डिस्ट्रैक्टेड ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब लिब्रिंथ ऐसी जगह होती है उसमें से लोगों को रास्ता मिल सकता है, तो ये तो फिर भी एक रिश्ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हाई टाइम है, राइट टाइम है। जो लोग इस वक्त अफेयर में हैं, जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, वो अगर इस बात के लिए अपनी उम्मीद खो रहे हैं कि जैसे इसका कोई चांस नहीं है, इसमें कुछ होगा नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि आपको ख़ुद को, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। और आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपके बॉन्ड में स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आपके बॉन्ड में बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि जैसे बाकी सब कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं और तुम एक दूसरे के साथ हैं। 3 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं और फाइनेंसेस की वजह से इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं कि अभी मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, अगर जब मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करना शुरू कर दिया है। इस इमेज में जो आदमी है उसको देखते हुए और हेल्पलेस होपलेस में ट्रस्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोगों की भी ये रीडिंग हो रही है जो लोग एक सेकंड चांस अपने लिए ले रहे हैं शादी के लिए, और उनका अफेयर तो चल रहा है लेकिन अब वो शादी भी करना चाहते हैं। तो मे बी आप लोग एक एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं, आप दोनों शादीशुदा हो चुके थे, शादी टूट गई, सिंगल पेरेंट हो गए या बच्चे नहीं हुए, अब आप दोनों को बहुत अरसा हो गया, आप लोग काफ़ी अरसे से लव अफेयर में हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हाई टाइम है कि अब कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, कोई दूर है, बहुत बैठा हुआ पर्सन। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो एक्सप्रेशन आए, कुछ ये इंसान बोले, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो, तो मेरे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स, येस देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसी फ़िक्र, कोई ऐसी परेशानी ज़रूर है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, शायद थर्ड पार्टी एलिमेंट है। ये इंसान काम के सिलसिले में कहीं और रहता है, कहीं बाहर रहता है, काम करना चाह रहा है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस आपके ऊपर है। ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आप ये देख सकते हैं, आपकी परेशानी इस इंसान तक आएगी, इस इंसान की परेशानी टेलीपैथिकली आप तक आएगी। आपको फील होगा कि इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ये मेरे बगैर बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे अब इस तक पहुंचना चाहिए, अब मुझे प्लानिंग कम और एक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में मुमकिन है। येस, दो लोगों में डिसीजन बनाना, दो रिश्तों में, दो लोगों में, दो सूरत हाल में, दो चॉइसेस में, और कन्फ्यूजन को हटाना नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में हो सकता है कि आप एक डिसीजन तक पहुँचें, आप एक माइंडसेट बना लें कि अब मुझे करना क्या है। लेट्स सी कि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है। सोलमेट, अब टाइम है यूनियन का, अब टाइम है कंपेनियनशिप का, बहुत पॉसिबिलिटी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब खामोश रहकर ऑब्ज़र्व करने का टाइम नहीं है, इट्स टाइम टू ब्रेक द साइलेंस। आप शायद अपने पर्सन को भी यही कहेंगे कि देखो अब तुम खामोश मत रहो, बहुत तुमने मुझको असेस कर लिया, मैंने तुमको असेस कर लिया, अब मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि हम इस रिलेशनशिप में अब कोई ना कोई एक्शन लेकर आएँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, किस बात की परेशानी है ये, द वर्ल्ड। डिस्टेंस जो है वो बहुत मारता है, डिस्टेंस जो है वो रिलेशनशिप के अंदर दूरी को, कम्युनिकेशन को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, बाकी सारे अवामिल को, ये जो है ना बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है। मे बी आपके पर्सन नेचर लवर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, नेशनल ज्योग्राफी में काम करते हैं, क्या करते हैं, बट लॉट्स ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट टाइप चीज़ें, यू नो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसमें शायद इन्होंने आपको वर्क रिलेशनशिप में लेकर अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व किया और अब इनका काम जम गया है, इनका काम हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इस बात पे सोच रहे हैं कि मेरा ये स्टेप लेना, मेरा ये स्टैंड लेना, मेरा ये आगे बढ़ना सही रहेगा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो मुझको इजाज़त देती है कि मैं कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँ, डिसीजन ले लूँ, कोलैबोरेट कर लूँ, मैं थर्ड पार्टी में होते हुए भी मैं ये इनिशिएटिव ले लूँ। मैं आप मैरिड पर्सन से या किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 किंग्स आ गए जनाब, मामला क्लियर हो गया। यू नीड टू मेक वाइज चॉइस। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, 2 प्रपोजल्स हैं। आप अगर 2 लोगों के साथ हैं, हो सकता है एक आप में इंटरेस्टेड है, आप किसी एक में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वाली चीज़ें मुमकिन हद तक नज़र आ रही हैं। आप डिसीजंस बनाएंगे, आप 2 लोगों में से चॉइस करेंगे। आपके फादर ने आपके लिए कोई कंडीशन रखी है, कोई फादर फिगर्ड पर्सन है और कोई एक बहुत वेल्दी पर्सन है, चॉइस आपको खुद बनानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।